जिसे ब्रह्मा का आयाम कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। इन्हें ही दूसरे नाम से महत कहते हैं और जिनके पेट में सारा ब्रह्मांड समाया है। इसी आयाम से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सारा संसार इसी ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। पर कौन है ये परब्रह्म? इनका रूप भी कहीं नहीं बताया गया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज हम हमारे पुराणों और वेदों में बताए गए ब्रह्मांडीय आयामों यानी कि डायमेंशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमारे सनातन धर्म के कौन से भगवान किस डायमेंशन में वास करते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। आपने भौतिक और गणितज्ञ विज्ञान में आयामों के बारे में तो पढ़ा होगा, जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और कहते हैं इससे भी ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती है। साइंस में एक थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा गया है। उसके अनुसार ब्रह्मांड के 10 आयाम हैं। ऐसे ही एक सिद्धांत है या थ्योरी है जिसे एम सिद्धांत कहा गया है, जिसके अनुसार 11 आयाम हो सकते हैं। और तो और बोजोनिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के 26 आयाम हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ त्रि-आयामी ब्रह्मांड को समझ पाए हैं। पहला आयाम या डायमेंशन जो ऊपर से नीचे की तरफ है, दूसरा जो दाएं और बाएं है, तीसरा आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं। और एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहा जाता है। आप समय या टाइम को आगे बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हमारा पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 4 आयामों पर आधारित है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी विज्ञान सिर्फ इन 4 आयामों को ही समझ पाया है। अब हम हमारे सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार इसको समझेंगे। सनातन धर्म में आयामों यानी डायमेंशंस को लोक भी कहा गया है। सबसे पहले हम 3 लोक, कृतक, महरलोक और आकृतक लोक के बारे में बात करेंगे। इसमें से जो महरलोक है वह द्रव्य रहित यानी मासलेस है। कृतक और महरलोक के बाद जन, तप और सत्यलोक जो कि आकृतक लोक के अंदर ही आते हैं। इस तरह से ये 3 लोक बनते हैं, जिसे महरलोक, कृतक लोक और आकृतक लोक कहा जाता है, जो पहले 3 आयामों को दर्शाता है। फिर चौथा आयाम भी आता है जिसे समय कहा गया है। फिर आता है 5वां आयाम जिसे ब्रह्मा का आयाम कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। इसी आयाम में अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इस आयाम में समय अलग ही चलता है, जिसे कल्पों के रूप में देखा जाता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों के बाहर है। अब आती है 6ठे आयाम की बारी। ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि इसमें महाविष्णु का वास होता है। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, जिनका नाम है कर्णदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसमें से कर्णोदक्षाई विष्णु जी उन तत्वों की रचना करते हैं जिनसे पहले के 5 आयामों का निर्माण होता है। इन्हें ही दूसरे नाम से महत कहते हैं और जिनके पेट में सारा ब्रह्मांड समाया है। प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट होता है और नष्ट होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा का जन्म दूसरे विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु से हुआ है, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसे जीवन देते हैं। उन्हीं की नाभि के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के प्रत्येक तत्व और परमाणु में विलीन हो रहे हैं। वह ईश्वर का वो रूप है जो हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के हर परमाणु में मौजूद है और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें इन तीनों में से कर्णदक्षाई विष्णु की अनुभूति होती है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भौतिक भ्रम से बाहर आ जाते हैं। इस तरह हम भगवान को महसूस करते हैं। जब कोई ध्यान की अंतिम अवस्था में होता है तो इन आयामों को महसूस कर सकता है। अब हम बात करेंगे 7वें आयाम की, जिसे सत आयाम या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। इस आयाम में वह तात्विक ज्ञान समाहित है
जिसकी सहायता से मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में भेजा जा सकता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहते हैं, जिसके नाम पर कैलाश पर्वत का नाम भी रखा गया है। इसी आयाम में भगवान शिव के भौतिक रूप का भी वास है। उनका कार्य इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है, और जब भी किसी आयाम में कुछ भी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ही विनाश का काम करते हैं। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि हर योगी इस 8वें आयाम में जाना चाहता है, जिसे शिवलोक या कैलाश भी कहा गया है। उसके बाद 9वां आयाम है, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। हर आयाम को गतिमान रखने वाले इस आयाम में नारायण का वास है। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है इस आयाम में लीन हो जाना। हर आयाम इसी से बना है। यह आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद प्रत्येक आत्मा शून्य में लीन हो जाती है और इस आयाम में आकर ही विलीन हो जाती है। इसके बाद 10वां आयाम आता है, जिसे अनंत कहा गया है। यह अनंत सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च भगवान यानी परम आत्मा, परम ईश्वर, परब्रह्म का निवास स्थान है। परब्रह्म वही है जिनसे सब बनता है और जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वह अनंत है। इसी आयाम से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सारा संसार इसी ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। एक स्थान पर प्रकाश के रूप में स्थिर रहने पर भी यह सर्वत्र व्याप्त है, और इसके बारे में समझ पाना शायद हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। हम बस हिंदू पुराणों में इन आयामों के बारे में जान सकते हैं, पर कौन है ये परब्रह्म, इनका रूप भी कहीं नहीं बताया गया है, और कहा गया है कि ये सभी चीजों में है, चाहे वो दिव्य रोशनी हो या अंधकार हो। इन मुख्य 10 आयामों के बीच भी और भी आयामों की बात कही गई है, जिनसे कुल मिलाकर 64 आयाम बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरे AI जनरेटेड वीडियो पसंद आए होंगे और सनातन धर्म से जुड़ी ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।